हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग अभी देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आपका 19-21 सेशन का 25 अप्रैल से होने वाला है। समझे। अब देखिए ये 25 तारीख से होने वाला, अब दिन बहुत कम बचा हुआ है। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या करता है, पूछ देता है। पूछता ही है देखिए, क्योंकि देखिए इसे पिछले बार फर्स्ट बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आपका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था। क्योंकि देखिए 2018 में क्या हुआ था, आपका मगध से हटकर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बना। और इसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम देखिए 18-20 सेशन का 2021 में हुआ था। उसमें भी आपका मगध यूनिवर्सिटी का जो आपका 15-17 सेशन हो गया, फिर 16-18 हो गया, इसी से क्वेश्चन आया हुआ था। समझे। तो प्रीवियस ईयर ऑथेंटिक क्वेश्चन है। समझे। और देखिए प्रीवियस ईयर को आप देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो इसीलिए हम 2015 से 17 का फर्स्ट बार ही, क्योंकि बीएड 2015 में ही क्या हुआ था आपका 2 साल का, उससे पहले 1 साल का बीएड था। तो 17 में क्या हुआ था, सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ था, वैसी 15-17 सेशन का क्वेश्चन लेके आए। देखिए इसमें ऑल मेथड का क्वेश्चन है, फिर आपका C8, C9, C10, फिर 11 में आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, गाइडेंस काउंसलिंग हो गया, पीस एजुकेशन, सब का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, मतलब ऑल इसी में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें हम बताएंगे कैसे आप मेथड का देखिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हमको जो 25 तारीख का एग्जाम होगा, सबसे पहले मेथड का एग्जाम होगा। समझे। और देखिए मेथड में कौन कौन क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना, कमी, वो सब बात इसमें हम बताएंगे। ऑल मेथड का जितना भी मेथड आपका है, आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स का क्वेश्चन हो गया। समझे, यहाँ पर लिखा भी है। फिर आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिर फिजिकल साइंस होगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपका बायोलॉजिकल साइंस होगा, फिजिकल, मतलब जितना भी है, इकोनॉमिक्स हो गया, सॉरी इकोनॉमिक्स बोले, कॉमर्स हो गया, सब का हम क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए पहले हम समाज लिखा है, जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण लिखा है, इसको हिस्ट्री एंड सिविक्स बोलते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग सोशल साइंस 1 भी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है बीएड क्वेश्चन बैंक 15-17 7B होता है। फर्स्ट ईयर में 7A आता है, बीएड सेकेंड ईयर में 7B होता है। समझे। 15-17 सेशन का क्वेश्चन 2017 में एग्जाम हुआ था। देखिए लिखा हुआ है, देखिए आपका जो एग्ज़ाम होता है आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में या मगध यूनिवर्सिटी में, समझे, ये आपका 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन ए करके, सेक्शन बी करके, सेक्शन सी करके। समझे। तो सेक्शन ए में लिखा है आपका 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। लिखा है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला क्वेश्चन है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें। समझे। इंग्लिश भी लिखा है, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास की आधुनिक धारणा क्या है, इतिहास विज्ञान तथा कला दोनों है, व्याख्या कीजिए। समझे। तीसरा क्वेश्चन है, एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र की व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है, पाठ्य योजना क्या है, किसी भी कक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन के प्रकरण का एक पाठ्य योजना, मतलब आप 9th-10th का कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री या आप सिविक्स का किसी का क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं पाठ्य योजना। समझे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अध्ययन के विभिन्न विधियों का नाम, मतलब आप सोशल साइंस को किस किस विधि से पढ़ा सकते हैं। समझे। तो सामाजिक अध्ययन के विभिन्न विधि को नामांकित करें, आपके विचार से सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो इसमें से आप कोई 2 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आइए अब आते हैं सेक्शन बी में। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दे। पहले का है इतिहास शिक्षण के स्रोत विधि, दूसरा का है ज्ञानात्मक उद्देश्य, तीसरा का है पाठ्यक्रम में नवाचार, चौथा है सूक्ष्म शिक्षा, अगला है 5वां है आपका इतिहास शिक्षा में मानचित्र का प्रयोग, और लास्ट है आपका आदर्श इतिहास शिक्षक के कौन कौन गुण होना चाहिए। समझिए। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। आइए सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, जो 5 नंबर का आपका है। पहला है, चार्ट और चित्र डैश साधन होते हैं। चार्ट और चित्र क्या होते हैं, तो डैश साधन होते हैं। तो ये आपका क्या होते हैं, तो ये दृश्य साधन होते हैं। समझिए। दूसरा है, व्याख्यान विधि एक केंद्रीय विधि है। तो ये आपका शिक्षक केंद्रीय विधि होता है। नहीं, शिक्षक एक होता है बाल केंद्रित, एक होता है शिक्षा केंद्रीय। समझे। तो शिक्षक केंद्रीय विधि है। फिर अगला है, सिंधु घाटी सप्ताह अवस्थित थी। तो ये आपका अब हड़प्पा नदी के तट में होगा, सॉरी हड़प्पा के तट में होगा। तो सिंधु घाटी सप्ताह अवस्थित हड़प्पा में लिख सकते हैं, या पाकिस्तान में, जो भी इसका, क्योंकि इसका जगह कुछ स्पेशल नहीं दिया। समझे। अगला है, डैश तृतीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। समझे। और योजना विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये सब आपका हम आंसर बता देंगे। समझे। तो ये सब देख लीजिएगा। योजना विधि के जो है वो आपके, इसी को परियोजना विधि कहते हैं, आर्मस्ट्रांग है। आगे है आपका अर्थशास्त्र एवं भूगोल शिक्षण का। समझे। यानी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का मेथड का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, पहला है कि भूगोल के क्षेत्र एवं विषय पर एक निबंध लिखे। समझे। दूसरा क्वेश्चन है, सहगामी क्रियाओं का संगठन टीम भावना के विकास के लिए कैसे करेंगे। तीसरा का क्वेश्चन है, भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। चौथा है, अर्थशास्त्र शिक्षण उच्च माध्यमिक विद्यालय में आवश्यक है, विवेचना करें। 5वां है, अर्थशास्त्र एवं भूगोल शिक्षण को प्रभावकारी बनाने वाली विभिन्न प्रविधियों का वर्णन करें। छठा है, मूल्यांकन क्या है,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न निधानात्मक प्रश्न में ज़्यादा प्रभावकारी विवेचना करें। 7वां है उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए अर्थशास्त्र या भूगोल की एक पाठ्य योजना बनाइए। 8वां क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता का वर्णन करें। समझे। फिर आगे है 8वां क्वेश्चन है, ये आपका 8 नंबर का होता है। समझे। और बाद बाकी जो आपका वो इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, 32 नंबर का रहता है। आइए आप देखते हैं निम्नलिखित में किन 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है भूगोल में शैक्षिक भ्रमण, तीसरा का है बाल केंद्रित शिक्षा, चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का प्रभाव। आइए अब गृह विज्ञान में आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में किन 2 प्रश्नों के उत्तर दे। माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न शिक्षण पद्धतियों की व्याख्या करें। दूसरा है शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता महत्व को लिखे। तीसरा कहते हैं लेसन प्लान शिक्षण विधि आता ही आता है, सब कोई भी मेथड हो। समझे। गृह विज्ञान अपनी पसंद से किसी प्रकरण का कक्षा 9 के लिए एक पाक योजना बने, वही लेसन प्लान। चौथा है आपका गृह विज्ञान का अन्य विद्यालय विषय के साथ सहसंबंध लिखिए। समझे। यानी आपका ये हो गया। आइए आप आते हैं सेक्शन बी में। निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। गृह विज्ञान विषय के लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर बताइए। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा के गुण दोष लिखिए। 7वां है क्वेश्चन पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को लिखिए। 8वां है गृह विज्ञान के क्षेत्र को लिखिए। 9वां है गृह विज्ञान के विषय में किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों का व्याख्या करें। 10 है गृह विज्ञान शिक्षण के किन्हीं विशेष परिस्थिति का आयोजन। आइए अब सेक्शन सी में आते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है निम्नलिखित में सभी प्रश्नों को उत्तर दें। पहला है गृह प्रबंधन, लड़कियों की शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों की देखभाल, प्रथम उपचार, एनसीटी का पूरा नाम, SCERT का पूरा नाम, गृह विज्ञान प्रयोगशाला, सबके बारे में लिखना है हुन वर्ड में। समझे। अब आते हैं वाणिज्य शिक्षण का कॉमर्स का मेथड का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दे। पहला है वाणिज्य शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, चर्चा करें। दूसरा है भारत में वाणिज्य विषय का पाठ्यक्रम दूषित है, इस कथन की व्याख्या करें। तीसरा है पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, अपनी पसंद से एक पाठ्य योजना तैयार करें। देखिए पाठ्य योजना से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझे। चौथा है श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, वाणिज्य शिक्षण में इनकी उपयोगिता बताइए। ये सेक्शन बी में आते हैं। 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। मूल्यांकन का क्या अर्थ है, यह मापन से किस प्रकार भिन्न है। वाणिज्य तथा मनोविज्ञान के मध्य क्या संबंध है। 7वां है वाणिज्य कक्षा की व्यवस्था आप किस प्रकार करेंगे। 8वां है वाणिज्य शिक्षक के आवश्यक गुणों की चर्चा करें। 9वां है वाणिज्य शिक्षण में कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए। और 10वां है वाणिज्य शिक्षण में विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक पद्धति गुण दोषों को दिखाइए। सेक्शन सी में आते हैं। निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दें। लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर बताएं। लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या होता है, प्रकृति एवं क्षेत्र, सहसंबंध, पाठ्यसागामी क्रिया, मूल्यांकन, ब्लूप्रिंट, आकलन, साझेदारी। समझिए इसके बारे में एक लाइन में लिखना है। आइए मैथमेटिक्स के मेथड में आते हैं। निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है गणित शिक्षण के संप्रदाय, अर्थ एवं लक्ष्य एवं उद्देश्यों को बताइए। दूसरा है गणित शिक्षकों के लिए सेवारत कार्यक्रम के प्रकारों की व्याख्या करें। तीसरा है वर्तमान समय में माध्यमिक स्तर पर लागू पाठ्यक्रम की क्या खामियां हैं, व्याख्या करें। गणित पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव बताइए। सेक्शन बी में है 3 क्वेश्चन का जवाब देना है कि बालक के विकास में गणित विषय के महत्व को समझाए। गणित शिक्षक में योजना को महत्व को लिखे पाठ्य योजना का। 6ठा है समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं। 7वां है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, गणित भाषा की विशेषता बताइए। 8वां है किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञ के बारे में लिखे। आइए सेक्शन सी में आते हैं। निम्नलिखित सभी प्रश्न को उत्तर दे। नैतिक मूल्य क्या है, व्हाट इज NCF, व्यवसायीकरण विकास को बताइए। शोध जर्नल क्या है, सतत मूल्यांकन क्या है, प्रयोगात्मक विधि क्या है, योजना विधि की शुरुआत किसने की थी, अधिगम सामग्री क्या है। समझे। तो इसके बारे में बताना है। आइए एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा है। समझे। इसका सोचा कर दे, स्क्रॉल कर देते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत कम लोग लेते हैं इसको। हो गया। आइए अब आते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस मेथड में। ठीक है। दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व एवं भूमिका को बताइए। दूसरा 2 प्रश्न को उत्तर देना है। दूसरा क्वेश्चन है जीव विज्ञान शिक्षण में आगमन निगमन विधि की व्याख्या करें। तीसरा है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण मूल्यांकन के प्रकारों को लिखिए। आइए सेक्शन बी में आते हैं। 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। NCF 2005 पाठ्य योजना इकाई योजना में अंतर, जीव विज्ञान अधिगम के उपागम, विज्ञान शिक्षण में योजना का महत्व, एक अच्छे जीव विज्ञान शिक्षक के गुण। आइए सेक्शन सी में आते हैं। खोज प्रवृत्ति के बारे में लिखे। क्रिया आधारित अधिगम क्या है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित करें। क्षेत्र भ्रमण का महत्व, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, प्रयोगात्मक विधि क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। समझे।
आइए अब भौतिक विज्ञान क्या में आते हैं। 2 प्रश्न का उत्तर देना है कि विज्ञान के स्वरूप को समझाएं, हम दैनिक जीवन में इसकी भूमिका और महत्व को बताएं। दूसरा है भारत में विज्ञान शिक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तीसरा है विज्ञान शिक्षण की विधियों को विस्तारपूर्वक समझाएं। आइए सेक्शन बी में आते हैं। 3 प्रश्न का उत्तर देना है विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि, पाठ्ययोजना का महत्व, विज्ञान प्रयोगशाला की भूमिका, उपलब्धि परीक्षण, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शनी। समझे। आइए सेक्शन सी में आते हैं। सभी प्रश्न को उत्तर दे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे होता है, न्यूटन का नियम, व्याख्यान विधि के 2 अवगुण लिखना है, बिजली का मानक। समझे, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का क्या थी, एम्पियर हो जाएगा। हिंदी का आते हैं कि हिंदी भाषा की प्रकृति में उसके महत्व की विवेचना करें, हिंदी भाषा शिक्षण के समान सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन करें, पाठ्य योजना का अर्थ बताता है, इसकी महत्व विशेषता बताइए, हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, कि 4 श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्णन करें, लेखन कौशल की आवश्यकता या महत्व को बताते हुए लेखन कौशल के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। छठा है बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौखिक अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन है, इस पर कथन की व्याख्या करें। व्याख्यान विधि की व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है, आप किस विधि को सर्वोत्तम मानते हैं और क्यों, सविस्तार वर्णन करें। 8वां है पद शिक्षण की विधि कौन सी है, सविस्तार वर्णन करें। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी है, सविस्तार वर्णन करें। मूल्यांकन से आपका क्या तात्पर्य है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व को बताइए। अंग्रेजी में आते हैं। सेक्शन ए में डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एट द सेकेंडरी लेवल। समझे। दूसरा है कर रहा है कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य बताना है इंग्लिश का सेकेंड और द्वितीय भाषा के रूप में। समझे, यानी माध्यमिक स्तर पर। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाई टीचिंग स्किल, यानी शिक्षण मतलब कौशल क्या है, एक्सप्लेन प्रोबलिंग क्वेश्चन स्किल। समझे, यानी क्वेश्चन जो पूछते हैं उसके बारे में बताना। प्रेपर ए माइक्रो लेसन प्लान फॉर द डेवलपिंग प्रूविंग क्वेश्चन स्किल। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाई मैक्सिमस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, डिस्कस द प्लेस ऑफ मदर टंग्स, यानी मातृभाषा के बारे में बताना। सेक्शन बी है आपका 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। गिव द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लेवल। दूसरा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। समझे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश टीचिंग। तीसरा गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच विथ एग्जाम्पल। समझे। आइए सेक्शन सी में आते हैं। आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन है द एवोल्यूशन अप्रोच इज, मतलब मूल्यांकन किस में होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट ऑफ, ये सब देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव है सब, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। समझाइए। संस्कृत शिक्षण को भी देख लीजिएगा, स्क्रॉल कर दे, पढ़ लीजिएगा जिनका होगा। आइए अब आते हैं हम लोग C.ET के क्वेश्चन में, जो नॉलेज एंड कैरिकुलम है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। समझे, सॉरी 5 प्रश्नों का उत्तर होगा, यहाँ गलती दे दिया है। 5 प्रश्नों को उत्तर देना आता है। क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, सूचना, ज्ञान, विश्वास और सत्य में भेद करें। दूसरा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का अर्थ समझा है, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और पाठ्यपुस्तक आपस में किस प्रकार संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है पाठ्यक्रम के प्रमुख निर्धारक क्या है। चौथा है पाठ्यक्रम के निर्धारण में छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंग क्यों महत्वपूर्ण है। पाँचवा है पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का वर्णन करें। छठा है पाठ्यक्रम विकास के संदर्भ में NCF 2005 की विवेचना करें। सातवां है पाठ्यक्रम में के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। आठवां है पाठ्यक्रम विकास के निर्धारण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण मुद्दे पाए जाते हैं। आइए सेक्शन बी में आते हैं। 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ज्ञान निर्माण और प्रसारण में अधिगमकर्ता की भूमिका। दूसरा है स्थानीय और वैश्विक ज्ञान में मध्य अंतर। तीसरा है विद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम। चौथा है विद्यालय संस्कृति एवं वातावरण पाठ्यक्रम के लिए। पाँचवा है पाठ्यक्रम परिचालन के लिए में अधिगम परिस्थितियाँ। छठा है ज्ञान के निर्माण का महत्व। आइए आते हैं सेक्शन सी में। ऑब्जेक्टिव रहता है कि मूल पाठचर्या में होता है एक ऐसी विषय जिसे बच्चे विद्यालय में अनिवार्यता सीखे, विद्यालय अधिकारियों द्वारा निर्गत विषय, विद्यालय में कार्यक्रम स्कूलों एवं पाठ्यक्रम। इसका ए नंबर हो जाएगा। समझे, ऐसे ऑब्जेक्टिव दिया। दूसरा है NCT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब कर लीजिएगा। देखिए इस सब का जितना भी है ना ऑब्जेक्टिव का, हम आंसर एक लेके आएंगे। समझे, आपका पूरा का आंसर लेके आएंगे। 2017 से लेकर जो 21 तक एग्जाम हुआ है मिथिला ये आपका मगध का भी, उसका भी हम सबका डाल देंगे। समझे, शिक्षा का मुख्य घटक शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम होते हैं। पाठ्यक्रम नियोजन के डैश समूह होते हैं। अगला है पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक में कोई अंतर नहीं होता है, तो अंतर होता है कुछ ना कुछ। अगला है पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक की तुलना में एक व्यापक संप्रदाय है।
समझे, तो सही बात है। एनसीएफ का पूर्ण रूप लिखना है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में तैयार किया गया था। पाठ्यक्रम से किससे भाव है, विद्यालय द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव है, समझे, तो सही हो सकता है। आइए अब आते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के क्वेश्चन में। सेक्शन ए में क्वेश्चन है कि अधिगम को परिभाषित करें, अधिगम के क्या आयाम है, व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है निर्णात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा है एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है। चौथा है सेमेस्टर प्रणाली की अवधारणा की व्याख्या करें। पाँचवा है कौशल का आकलन करने वाले उपकरण और तकनीक क्या है, समझाए। छठा है प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाले उपकरण क्या है, समझाए। सातवां है निर्माणात्मक आकलन के में पोषण एक आवश्यक तत्व है, विवेचना करें। आठवां है ग्रेड प्रणायन एवं प्रोन्नति की विवेचना करें। सेक्शन बी में आते हैं निम्नलिखित किन्हीं चार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अधिगम का अवलोकन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। दूसरा है आकलन मूल्यांकन में अंतर। चौथा है परीक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में आईसीटी की भूमिका। फिर पाँचवा है भावात्मक अधिगम का आकलन। छठा है संज्ञानात्मक अधिगम का आकलन, समझे। आइए सेक्शन सी में आते हैं। अभिवृत्ति एक भाग है डैश का, ये सब बताएंगे किसका भाग है। आकलन का मात्रात्मक और संबंधित है। डैश गुण है अच्छे परीक्षक का। एक प्रकार का निर्माणात्मक मूल्यांकन है। डैश एक प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन, समझे। एक क्रिएटिव में आते हैं। करा है कि 2 प्रश्न का उत्तर देना है। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशन तथा मेन स्ट्रीमिंग मतलब मुख्य धारा, इसको हिंदी में बोलते हैं, कि अंतर स्पष्ट करें। दूसरा है दुर्बलता मानवाधिकार का एक परिणाम है, लोगों को दुर्बलता के लिए सीखी हुई विधायी सुधार के संदर्भ में व्याख्या करें। सरकार विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या करे, भारत में इसके ऐतिहासिक विकास की ब्यौरा प्रस्तुत करें। सेक्शन बी है किन्हीं 3 प्रश्न को उत्तर दे। निःशक्त जन अधिनियम 1995 क्या है, शिक्षा का अधिकार 2009 का परीक्षण करें, नई निःशक्त जन तिथि 2012 की वर्णन करें, मानसिक भेद वाले बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता का वर्णन करें, विशिष्ट शिक्षा में आईसीटी का उपयोग, समझाइए। सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव होता है निःशक्त अधिनियम 1995 को फरवरी डैश से क्रियान्वित एवं लागू किया गया। दूसरा है NCMEL का प्रारूप लिखे। तीसरा है समावेशी शिक्षा है, बालिकाओं में नहीं सबके लिए है। अगला है UDL का प्रारूप लिखे, फुल फॉर्म BEd स्पेशल यानी BEd विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम मान्यता देता है, NCT ही देगा। अपंगता अधिनियम 1995 में किस विकलांग का उल्लेख नहीं करता है, डिस्लेक्सिया हो जाएगा। ICI का पूर्ण प्रारूप लिखे। एकीकृत आधारित पाठ्यक्रम विकलांग बच्चों के लिए सबसे अच्छा पाठ्यक्रम है, सही हो सकता है। या आते हैं फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन में, यानी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। पहला निम्नलिखित में 5 प्रश्न को उत्तर देना है, समझे। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, शैक्षिक कार्यक्रम में मूल्य की व्याख्या कर। दूसरा है पर्यावरणीय जागरूकता का अर्थ एवं महत्व को बताया। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य क्या है, योग शिक्षा किस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य में भूमिका अदा करती है, बताएं। चौथा है आप एक विद्यालय में वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम को कैसे आयोजित करेंगे, वार्षिक खेलकूद के आयोजन के लिए सुझाव लिखें। आगे क्वेश्चन है 5वां, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, आप अपने वातावरण से वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करेंगे। छठा है किसी एक मैदान में खेले जाने वाले खेल के नियमों को बताएं, साथ ही उस खेल के महत्व को लिखें। 7वां है प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। 8वां है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, विभिन्न विटामिन के प्रकारों का व्याख्या करें। 9वां है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है, व्याख्या करें। शारीरिक फिटनेस के महत्व में सकता है। अब आइए शांति शिक्षा में आते हैं। पीस एजुकेशन शांति वही इसमें भी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। शांति शिक्षा क्या है, समाज में शांत वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। समाज और अहिंसा को खत्म करने में आलोचनात्मक चिंतन की भूमिका को बताइए। तीसरा है शांति को बढ़ावा देने में योग शिक्षा के महत्व को लिखें। चौथा है महिलाओं के प्रति अहिंसा को आलोचनात्मक ढंग से वर्णन करें। 5वां है शिक्षक के नाते आप कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए किस विधि से पढ़ाएंगे। 6ठा है बुरी आदतों को आप कैसे नियंत्रित करेंगे, समझाएं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न टिप्पणी लिखे। अवसाद, धार्मिक न्याय, संज्ञानात्मक ज्ञान, ध्यान। फिर निम्नलिखित में किन्हीं दो का अंतर बताएं। सामाजिक एवं घरेलू हिंसा, कथा वाचन एवं कहानी वाचन और शिक्षा में लक्ष्य एवं उद्देश्य। आइए निर्देशन और परामर्श में आते हैं। गाइडेंस एवं काउंसलिंग में निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या अंतर है, परामर्शदाता की भूमिका का और कार्य क्या है। तीसरा है परामर्श और निर्देशन केंद्र की क्या आवश्यकता है। चौथा है निर्देशन और परामर्श में एक शिक्षक की भूमिका क्या है। 5वां है निर्देशन के अर्थ एवं सिद्धांतों की व्याख्या करें। 6ठा है निर्देशन के क्षेत्र में आवश्यकता को सविस्तार समझाए। अगला है शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाएं। 8वां परामर्श शब्द की व्याख्या करें, परामर्श के प्रकार क्या है। 9वां व्यवसायिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं।
10वां उपव्याख्यान अभिलेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, समझे। तो ये खत्म हो गया आपका। ऐसे ही कल हम आपका 16-18 सेशन का, फिर आपका 16-18 के बाद 17-19, फिर आपका 18-20 सेशन डाल देंगे, समझे। थैंक यू।